हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है रामलीला कमेटी धामपुर से। दोस्तों, इन्होंने बड़ा सुंदर पद श्रृंगार रस का लिख करके दिया है। और दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि एक समय वृषभान सुता को हार बिहार में टूट गयो, 33 सेज 63 आंचल 65 आलिन मिल लूट लियो, 800 भाग गिरो धरनी प्रिय पहचाने भाग चुराए लियो, 9 भाग सुहाग सवई जरगे काहू के तिक मोतिन हार रहे। दोस्तों, बहुत ही सुंदर पद, बहुत ही सुंदर पहेली श्रृंगार रस से युक्त ये धामपुर कमेटी ने हमसे पूछा है। रामलीला कमेटी धामपुर, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कमेटी। दोस्तों, इस पद का अर्थ जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि दोस्तों, आप हमें उत्साहित बनाए रखें। इसके लिए आप कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। तो दोस्तों, आते हैं हम हमारे मूल कंटेंट पर। दोस्तों, ये बड़ी विचित्र रचना है। एक बार भगवान कृष्ण वृंदावन में रास रचा रहे थे कि वहाँ पर राधा जी भी पधारी हुई थी। और क्या हुआ कि उस विहार में सखियां नृत्य कर रही थी। भगवान कृष्ण अपना विहार कर रहे थे और सभी सखियां खुशी मना रही थी, नृत्य हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, राधा जी उनको सबसे प्रिय थी, इसलिए वो राधा जी के पास अलग चले जाते हैं। लेकिन उस छीना झपटी में क्या हुआ कि राधा जी का गले का हार टूट गया, जो कि मोतियों का था। और क्या हुआ दोस्तों, हार टूटने से 33 सेज अर्थात और 63 आंचल, वह हार इस प्रकार का था जिसमें 33 सेज और 63 आंचल सभी समाहित थे। वह 65 आलीन में लूट लियो, 65 सखियों ने मिलकर के उसको लूट लिया टूटने पर। क्योंकि जैसे वो हार टूटा तो वैसे ही उन आलियों ने, उन सखियों ने उस हार के जो मोती गिरे थे उनको लूट लिया। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के उस हार को पहचान करके उसका आधा भाग भगवान कृष्ण ने चुरा लिया और चुरा करके अपने पास रख लिया। और दोस्तों, चुराने के पश्चात हुआ क्या, 9 भाग सुहाग सवई जरगे। दोस्तों, 9 में जो भाग थे वो सवई जरगे, अर्थात सभी जल चुके थे। ये कथा आपको लेकर के जाएगी, क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। तो लेके चलते हैं हम इस कथा को माता पार्वती की तरफ। माता पार्वती, उसी समय की बात है कि दक्ष के यज्ञ में जाकर के कूद पड़ी थी। और दक्ष के यज्ञ में कूदने से उस समय माता पार्वती के जितने भी भाग थे, सुहाग थे, वो सभी जल चुके थे। काहू के तिक मोतिन हार रहे, और किसी के पास में किसी भी प्रकार का मोतियों का हार नहीं रहा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये रास मंचन भगवान का है। भगवान श्री कृष्ण रास विहारी माने जाते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाएं अद्भुत हैं। उनके रास की तो मैं कहाँ तक कहूँ, यहाँ तक है कि भगवान कृष्ण अपनी सखियों, गोपियों, अपने भक्तों के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। कहा भी है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार रास में
नाच रहे थे तो उन्हें सभी जगह ढूंढा, लेकिन वो मिले नहीं। और जब कहाँ मिले तो पायो पलोटत राधिका पायन, तो राधिका जी के पैरों में पड़े हुए मिले विहार करते समय। तो दोस्तों भगवान कृष्ण का श्रृंगार रस बड़ा ही अद्भुत है। तो उस समय, उस विहार के समय राधा जी से और उन सखियों से जो रास रचा रहे थे, विहार कर रहे थे, आनंद लूट रहे थे, और सखियां आनंद लूट रही थी, क्योंकि परमानंद जो होता है, परम ब्रह्म जो होता है, उसका आनंद अलग होता है। तो उस समय राधा जी बड़ी सुशोभित हो रही थी। वृंदावन में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, पुष्पों की सुगंध और लताएं छाई हुई थी, उनमें भगवान कृष्ण रास रचा रहे थे। तो उस समय वृषभान सुता अर्थात राधा जी का हार टूट के गिर गया, और हार टूट के गिरने पर उस हार में 33 प्रकार की जो सेज होती है वह, और 63 तरह का आंचल जो होता है वह भी साथ में था, वह भी उस हार में ही समाहित था। वह 65 आली ने मिल लूट ली। और आली कहते हैं दोस्तों सखी। राधा जी की जो अन्य सखी थी उन्होंने मिल करके लूट लिया था, लेकिन भगवान कृष्ण भी बड़े होशियार निकले कि आधा सा भाग उसमें से अपनी प्रिय का हार है ऐसा पहचान करके, अपनी प्रिय राधा जी का हार है ऐसा सोच करके आधा भाग भगवान कृष्ण ने चुरा लिया। देखिए राधा जी के लिए प्रेम भगवान श्री कृष्ण का कितना अद्भुत है। भगवान कृष्ण सखियों से सभी से प्रेम करते थे, लेकिन राधा से अधिक, क्योंकि राधा तो स्वयं भगवान कृष्ण ही थी। 64 कला अवतार थी। राधा की कोई भग नहीं थी दोस्तों, राधा के भग भी नहीं बताई जाती है। राधा अपने आप में कृष्ण है, कृष्ण अपने आप में राधा है। दोनों का प्रेम माधुर्य है, उनकी माधुरी छवि अलग ही है। उनकी माधुरी छवि को जब लोग देखते हैं तो निहारते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से भगवान कृष्ण का ये बड़ा सुंदर पद मैंने इसका अर्थ आपको बताया, और रामलीला मंचन ने बड़ा अच्छा सुंदर ये श्रृंगार रस का पद हमसे पूछा, इसलिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ उनके पद का अर्थ लगभग हो चुका है, इसलिए उनके लिए और मेरे समस्त श्रोता और समस्त विद्वान सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन रहेगा, मेरी कमेटी का, मेरे साथियों का। तो मैं अच्छे वीडियो डालूँगा। इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।